साल पहले एक स्टूडेंट ने बताया कि वो जिस घर में रहती थी मुखर्जी नगर में, उसमें एक छोटा सा बच्चा नौकर था और उस घर की मालकिन इतनी खराब महिला थी कि उस बच्चे की छोटी छोटी गलतियों पर प्रेस गर्म करके उसकी पीठ पे लगा देती थी। तो सोसाइटी, मैंने कहा था कि सोसाइटी अपने आप में सिस्टम है। सोसाइटी सिस्टम्स ऑफ सिस्टम है या सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है, बहुत सारी व्यवस्थाओं से चलने वाली एक व्यवस्था। कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, जैसे अपना इंस्टीट्यूट है, ये भी हो, ये एक सिस्टम है। इसमें कई सब सिस्टम्स काम करते हैं। जैसे यहाँ कुछ लोग काम करते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि साउंड सिस्टम ठीक काम करे, वो एक सब सिस्टम है। प्रोजेक्टर ठीक काम करे, सफाई टाइम पे होती रहे, बाकी जितने यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट्स है, वो सब ठीक काम करे, पानी की व्यवस्था ठीक रहे, टीचर्स की जो क्लासेस का शेड्यूल है वो ठीक रहे। ये बहुत सारे सिस्टम्स हैं। इन सारे सिस्टम्स को मिला के बनता है एक बड़ा सिस्टम। ठीक वैसे ही समाज एक सिस्टम है जो बहुत सारे सब सिस्टम से मिलकर बनता है। उनमें से एक सब सिस्टम केवल ये काम करता है कि समाज की बुनियादी मान्यताएं सब लोग ठीक से फॉलो करें, क्योंकि यदि समाज में सहमतियां नहीं होंगी, एक शब्द होता है वैल्यू कंसेंसस। वैल्यू कंसेंसस, वैल्यू कंसेंसस का मतलब हुआ मूल्य पर सहमति, मूल्यों पर सहमति। और इसका मतलब यह है कि किसी भी समाज के समाज बनने के लिए जरूरी है कि उस समाज में कुछ बुनियादी मूल्यों पर सामाजिक सहमति होनी चाहिए। सब लोग उन मूल्यों को मानेंगे तो समाज शांति से काम करेगा, कुछ लोग नहीं मानेंगे तो समाज में तनाव होंगे, बिखराव हो जाएगा। तो हर समाज की एक जिम्मेदारी होती है ये व्यवस्थित करना, निश्चित करना, सुनिश्चित करना कि समाज के सब लोग उन मूल्यों को ठीक से फॉलो करें। उसको करने के लिए जो कल की क्लास में अंतिम बात बताई थी मैंने आपको, उस सिस्टम का नाम है सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण। और सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म किसी भी समाज में दो तरीके से होता है। एक तो ये कि हम किसी को ठीक से समझा दें, उसको अनुकूलित कर लें, उसको अपने जैसा बना दें। एक तो ये होता है। देखिए, एक शब्द आपने सुना होगा, शोषण, एक्सप्लॉयटेशन। और शोषण करने वाले भी दो तरह के लोग हैं। एक वो जो शोषण के फाइन आर्ट में एक्सपर्ट हैं, एक जो उसमें एक्सपर्ट नहीं है। दुनिया में कोई भी शोषण करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि किसी को मार पीट के शोषण कर लीजिए, लेकिन उसमें शोषित व्यक्ति को यह पता होता है कि मेरा शोषण हो रहा है, वो गुस्से में भी रहता है और ताक में रहता है बेसिकली। और जिस दिन उसको मौका मिल जाता है अपने शोषण की व्यवस्था या व्यवस्थापक को समाप्त करने का, उस दिन व्यवस्था या व्यवस्थापक समाप्त हो जाता है। ये शोषण का घटिया तरीका है ना, जिसको ठीक से करना नहीं आता वो इसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कई घरों में आप देखेंगे कि किसी को डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर रखा हुआ है, घर में काम दिया हुआ है, नौकरी दी हुई है, और उससे अमानवीय बर्ताव करते हैं। इतने घटिया घटिया लोग इस समाज में हैं। मुझे 3-4 साल पहले एक स्टूडेंट ने बताया कि वो जिस घर में रहती थी मुखर्जी नगर में, उसमें एक छोटा सा बच्चा नौकर था और उस घर की मालकिन इतनी खराब महिला थी कि उस बच्चे की छोटी छोटी गलतियों पर प्रेस गर्म करके उसकी पीठ पे लगा देती थी। ऐसी हरकतें वो करती थी। और वो ये कई कई मालिक लोग ये मान के चलते हैं कि यदि किसी को हम सैलरी दे रहे हैं, नौकर रखा है, तो वो 24 घंटे का नौकर है, कभी भी सोता हुआ देखिए तो गुस्से में आ जाते हैं कि सो कैसे रहा है। तो ऐसे लोग भी हैं। लेकिन उस बच्चे की मनस्थिति पर आप गौर कीजिए कि यदि किसी दिन उसको मौका मिल गया, वो उठा, उसने देखा घर में सब सो रहे हैं और वो खूंसट महिला भी सो रही है, गहरी नींद में है, और उसको वही प्रेस दिख गई कहीं पर, और उसने उसको फुल उस पर गर्म कर दिया, लिनन के कपड़े के लिए गर्म कर लिया, हाईएस्ट उसकी जो गर्मी हो सकती है वहां कर लिया। और गलती से 2 प्रेस मिल गई, दोनों गर्म कर लेगा, वो तो उस दिन दोनों हाथों में हथियार लेके जाएगा ना, और एक ही बार में ऐसा चिपकाएगा कि उसके बाद वो हड्डी ही चिपक के बाहर आएगी, त्वचा तो नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, उसका लगातार एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, नाराजगी है, तनाव में रहता है, विद्रोह का भाव है। और बगावत का भाव जिस दिन मौका मिलता है उस दिन व्यक्त हो जाता है, उस दिन तो बगावत हो जाती है।